नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रसून चंद्रा एड्यूवर्स में। दोस्तों, आज से हम अपनी मैथ क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला टॉपिक आज हम उठाने जा रहे हैं चाल, समय और दूरी। चाल, समय और दूरी, इसे हम स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस भी कह सकते हैं। इसमें सबसे पहले आता है चाल। हम चाल को वेलोसिटी या स्पीड या पेस कह सकते हैं। इसे हम v या s से दिखाते हैं। इसके बाद आता है दूरी यानी कि डिस्टेंस, जिसे हम d से दिखाते हैं। और उसके बाद है समय यानी कि टाइम। किसी भी डिस्टेंस को तय करने में कितना समय लगा है उसे टाइम बोलते हैं। तो दोस्तों, चाल, समय और दूरी के सवाल को हल करने के लिए कुछ फार्मूलाज आपको याद रखने होंगे। अगर आपको चाल और समय दिया गया है और आपको दूरी निकालनी है किसी भी जगह की, तो आप उसे कैसे निकालेंगे? उसके लिए हम इस फार्मूला का यूज़ करेंगे, दूरी बराबर चाल गुणे समय। यानी कि चाल और समय को अगर हम आपस में गुणा कर देते हैं तो हमारी दूरी आ जाएगी। दूसरे नंबर पर आता है चाल। अगर हमें चाल निकालनी हो और दूरी और समय दिया गया हो, तो हम क्या करेंगे कि दूरी को समय से भाग दे देंगे। यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय, v = d/t। तीसरे नंबर पर आता है समय। अगर आपको दूरी और चाल दी गई हो और किसी भी दूरी को तय करने में लिया गया समय निकालना हो, तो वहाँ पे हम इस फॉर्मूला का यूज़ करते हैं, समय बराबर दूरी बटा चाल। समय अगर हमें ज्ञात करना है तो हम दूरी में चाल से भाग दे देंगे, इससे हमारा समय निकल आएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि यदि आपको चाल किलोमीटर पर आवर में या किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई हो, तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करके मीटर प्रति सेकंड में लाएंगे। और यदि आपको चाल मीटर पर सेकंड में दी गई है, तो उसको कन्वर्ट करके कैसे किलोमीटर पर आवर में लेके आएंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, 1 किलोमीटर = 1000, 1 आवर = 60 मिनट्स और इट्स 3600 सेकेंड्स। यानी कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर और 1 घंटा बराबर 60 मिनट, यानी कि 3600 सेकेंड। यदि आपको चाल किलोमीटर पर आवर में दी गई है, तो आप मीटर पर सेकंड में उसको बदलने के लिए 1000/3600 से गुणा कर सकते हैं। लेकिन इसको हम शॉर्ट करेंगे। 1000/3600 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो 5/18 आता है। तो आपको पूरे से गुणा करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, तो आप दी गई चाल को 5/18 से गुणा कर सकते हैं। आइए इसको सवाल के माध्यम से समझते हैं। एक बाइक सवार 72 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहा है। उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात करो। यहाँ पर नोट दिया गया है, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। जब चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई हो, उसे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। इसके पहले जो हमने अभी निकाल के बताया था आपको, वही है ये। तो यहाँ पे चाल आप देख सकते हैं सवाल में कितनी दी गई है। चाल दिया गया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 72 को हम 5/18 में गुणा कर देंगे और हमारा जवाब आ जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। 72 × 5/18 = 20 मीटर्स पर सेकंड। तो इस तरह से हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। दूसरा आता है, अगर आपको चाल मीटर पर सेकंड में पहले से ही दी गई हो, तो उसे आप किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो उसके लिए हम 3600/1000 कर देते हैं, जो कि हल करने पर आएगा 18/5, यानी कि 18/5। तो आइए इसे भी सवाल के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे सवाल दिया गया है, एक आदमी 25 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गाड़ी चला रहा है, तो उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करो। यहाँ पर भी नोट है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। जब कोई चाल मीटर प्रति सेकंड में दी गई हो और उसे किलोमीटर प्रति घंटे में
बदलना हो तो उसे 18/5 से गुणा करते हैं। यानी कि जब आपको मीटर पर सेकंड में बदलना होगा तो आप 5/18 से गुणा करेंगे, और जब आपको किलोमीटर पर आवर में बदलना होगा तो आप 18/5 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पे चाल दी गई है 25 मीटर प्रति सेकंड, तो इसको हम 18/5 से गुणा कर देंगे, और जब हम इसे गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 90 किलोमीटर पर आवर, यानी कि 90 किलोमीटर्स पर आवर, ये हमारा उत्तर होगा। तो इस तरह से हम किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगला हमारा सवाल है, एक बाइक सवार 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से 10 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगा। यहाँ पे हमें डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने के लिए हमें स्पीड चाहिए और टाइम चाहिए। स्पीड यहाँ पर दी गई है 60 किलोमीटर पर आवर और टाइम दिया गया है 10 सेकंड। लेकिन हम इन दोनों का गुणा नहीं कर सकते हैं क्योंकि इन दोनों की यूनिट अलग अलग है। चाल हमारी किलोमीटर पर आवर में दी गई है और जो टाइम है वो सेकंड में दिया गया है। या तो आप सेकंड को आवर में कन्वर्ट करें या फिर जो चाल दी गई है इसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें। तो अगर आप टाइम को 10 सेकंड को घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो पॉइंट में आएगा, काफ़ी लेंदी हो जाएगा आपका। तो इसलिए हम सबसे पहले इस चाल को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, यानी कि d = v/t। तो यहाँ पे v हमारा दिया गया है चाल 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम दिया गया है 10 सेकंड। तो सबसे पहले हम चाल को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चाल बराबर 60 × 5/18, जो भी आपको इससे पहले बताया गया था। तो ये हमारा हो जाएगा 50/3। जब आप 60 × 5/18 को सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 50/3 मीटर पर सेकंड। तो चाल हमारी आ गई है। अब हम इसको अपने फॉर्मूला पे रख सकते हैं। तो चलिए रख के देखते हैं। d = v/t। तो d बराबर हो जाएगा, v हमारा आ गया है 50/3, यहाँ पे रख देंगे, इंटू 10 जो हमारा टाइम दिया हुआ है। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बने रहिए प्रसून चंद्रा एडुवर्स के साथ। नमस्कार।